नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर टाइम पे पहुंच सके। सो दोस्तों ढेरों सारे अपडेट है। शुरुआत करेंगे वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड। वैसे तो बेचारा जब से लिस्ट हुआ तब से लेके मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्शन चल रहा था, बट जैसे ही कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ और साथ में बढ़िया परफॉर्म किया, ऊपर से डिविडेंड, तो शेयर धीरे धीरे करके रिकवर होने लगा। पिछले कुछ दिनों पे 10-11% रिकवर कर गया। और आज की डेट में कुछ इस प्रकार की खबर मिला है कि वेदांता एल्युमिनियम टू रेज 13,500 करोड़ फ्रॉम एक्सिस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक आफ्टर डीमर्जर। तो कंपनी डीमर्जर तो हो चुका है, कुछ महीना हुआ है, बीता है। सो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक से टोटल 13,500 करोड़ की फंड रेस किया है। फंड रेस किया है और कौन सी रूट में किया है? डेट की रूट में किया है, डिवेंचर बॉन्ड्स के रूट में। ठीक है, तो जिस वजह से शेयर में आज हमें इतना शानदार मूवमेंट देखने को मिला। और पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है कि शेयर डीमर्जर होने के बाद जब लिस्ट हुआ था, डे 1 की बात कर रहा हूं, क्योंकि डे 1 पे तो लिस्ट हुआ था 500 प्लस में, बट अगर आप गौर से देखेंगे उस दिन पे क्लोजिंग दिया था 500 रुपीज के नीचे, ऑलमोस्ट 495 पे। ठीक है, तो ये जो एक हडल पॉइंट है 495 से लेके 500, इसको क्रॉस कर सकते हैं। इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर गया तो शेयर आराम से जो इसकी लाइफ टाइम हाई, मतलब जहां पे लिस्ट हुआ था उस लेवल को ब्रेक कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड, बहुत ही गंभीर सवाल कुछ लोग पूछ रहा था मुझे कमेंट बॉक्स में कि सर ब्लू स्टार की शेयर 5%, 5.5% गिर क्यों गया? गिरा है क्योंकि आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मैं आपको लास्ट डे इन्फॉर्म किया था ना, रिजल्ट की वजह से। तो क्या सर रिजल्ट काफी खराब रहा? चलिए देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों एक और बात याद रखना कि देखिए ब्लू स्टार की ना हमेशा मार्च क्वार्टर वो बेस्ट क्वार्टर होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्च क्वार्टर में इनकम था 4,072 करोड़, इस पर आया 3,378 करोड़। सेम चीज अगर आप पिछले साल भी देखेंगे, ये 2025 की मार्च क्वार्टर, ये 2025 की जून क्वार्टर, तो ड्रॉप हुआ था। इवन उसके पहले 2024 में पहुंच जाइए, हमेशा आप देखना मार्च क्वार्टर बेस्ट होता है। तो जिस वजह से यहाँ पे मतलब क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करना सही नहीं होगा, अनजस्टिफाइड है। सो ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपनी की इनकम आया 3,378 करोड़, जो पिछले साल था जून 2025 में 2,982 करोड़। तो मतलब साफ सुथरा यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों सिचुएशन की डिफरेंट है। पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल एक्चुअली टैरिफ टूरिफ के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, बट फिर भी महंगाई उतना ज्यादा नहीं बढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब कोई फ्रेश वॉर शुरू नहीं। इस बार वॉर की टाइम है, वॉर की टाइम, ऊपर से मेटल सेक्टर में इतना डिमांड। तो क्या हुआ, अब देखिए, आपको अगर एसी के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी है तो आपको पता होगा एसी के अंदर ना कॉपर की एक बहुत मतलब भारी भरकम यूज होता है, कॉपर की, एल्युमिनियम की। तो उसका प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ कि कंपनी की जो मार्जिन है वो बुरी तरह पिटा है। मतलब पिछले साल कंपनी की मार्जिन था 7%, इस बार 5%, 2% पिट गया। और इम्पैक्ट तो होगा ही। और क्वार्टरली बेस से, चलो खैर ये आप कह सकते हो लास्ट क्वार्टर बेस, वो तो अलग बात है, बट ईयरली बेस पे जो 2% कम हो गया, इसको आप कैसे मेकअप करोगे? और यही इम्पैक्ट पड़ गया प्रॉफिट में। जहां पे पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट थे 121 करोड़, इस बार इनकम बढ़ने के बावजूद भी मार्जिन कम हो गया ना, महंगाई बढ़ने के कारण 103 करोड़ की प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल बात है, गिरावट हुआ है। क्वार्टरली बेस पे तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। और जिस वजह से इसका अर्निंग पर शेयर वो भी कम हो गया। और अर्निंग पर शेयर कम हो जाना मतलब जो स्टॉक्स की पी रेशियो है वो बढ़ जाएगा और महंगा हो जाएगा स्टॉक्स। समझ आ रहा है बात? तो इसी वजह से आज, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट होता है अराउंड वही 2.25-20 के आसपास, और शेयर एकदम से रिएक्शन देखने को मिला। पर ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अब देखिए, हमेशा तो वॉर नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा परफेक्ट है। अदरवाइज शेयर आखिरी बार जब इसमें मूवमेंट हुआ था जनवरी की एकदम 2025, मतलब लगभग 1.5 साल पहले आप कह सकते हो, उसके बाद से लेकर अभी तक लगभग 1.5 साल शेयर में मूवमेंट ही नहीं हुआ। बट ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा खासा मार्केट कैप्चर है, कभी कभी हो जाता है। वेट कीजिए, रिकवर हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें रेलटेल कॉर्पोरेशन। अच्छा, रेलटेल की रिजल्ट आउट हुआ है या नहीं हुआ, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। रेलटेल की नहीं, रेलटेल की अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो रेलटेल के ऊपर अपडेट क्या है? ये अभी की अपडेट, मतलब रात की अपडेट है। रेलटेल को मिला एक ऑर्डर 37 करोड़ के आसपास, 37 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर मिला नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज की तरफ से।
ठीक है। अच्छा, अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की, शेयर एक्चुअली बीच में काफी गिर भी गया था। इसके पहले तो लगभग 300 के आसपास स्टे करा था, मतलब शेयर जो आखिरी बार गिरा था वो था 250 के आसपास। वो आपके मार्च की वो जो एकदम भयानक गिरावट हुआ था मार्केट में, 250 में पहुंच गया था। उसके बाद शेयर जैसे जैसे रिकवर किया था अप्रैल पे, ऑलमोस्ट ऊपर 350 हिट किया। इवन बहुत महीना बैक टू बैक आप कह सकते हो, 3 3.5 महीना तो शेयर आराम से 300 को टिक गया था। बट रिसेंटली जैसे कि आपको पता होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ने लगा ईरान यूएस के, तो इसी चक्कर में शेयर फिर से गिर गया है। ठीक है, अब क्योंकि 300 के नीचे आ चुका है, 300 एक सपोर्ट मिल रहा था, तो अभी के लिए बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो होता है अक्सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो लगभग 280-75 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। अच्छा दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आईपीओ की जीएमपी। बहुत सारे आईपीओ ऐसे आ चुका है, कुछ कुछ तो जीरो भी चल रहा है, देख लेते हैं। देखिए, मिल्की मिस्ट डेयरी फूड, मिल्की मिस्ट, अरे इसका जो वो है ना योगर्ट, बहुत टेस्टी है, मैं तो खाता हूँ। नहीं सच में, ऑनेस्टली प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अच्छा है मिल्की मिस्ट की जो योगर्ट है। तो इसका आईपीओ लगभग 22% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। अच्छा नेक्स्ट, धूत ट्रांसमिशन 29% की प्रीमियम, मॉल बायो डायग्नोस्टिक 27% की प्रीमियम, ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट वही 2-2.5% की प्रीमियम चल रहा है, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर 8% की प्रीमियम, लीप इंडिया 9% की प्रीमियम, लापीएल ऑटोमोटिव 31% की प्रीमियम, जीवी इलेक्ट्रिकल 20% की प्रीमियम, एड्री इंडस्ट्री 29% की प्रीमियम, ईजीएस टेक्नोलॉजी 11% की प्रीमियम, एनाविल वेयर 28% की प्रीमियम, क्यूब हाईवे ट्रस्ट इनविट आईपीओ लगभग 1% की प्रीमियम चले ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात, जैसे कि हर रोज इस चैनल पे मैं 5-6 वीडियो अपलोड करता हूं, बट उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके। और मेंबरशिप देखिए शुरुआत होता है 59 रुपीज, और मुझे नहीं लगता कि आज 59 रुपीज बहुत महंगा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर हैं उनके लिए मैं कहूंगा पोर्टफोलियो रिव्यू कैसे होगा, आई थिंक कि आपके मन पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके देख लेना, वहां पे मैं पूरा प्रोसेस मेंशन कर दिया हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, फिलहाल शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ Q1 की, जैसा परफॉर्मेंस वैसा ही शेयर में मूवमेंट। देखिए, बेस्ट एवर परफॉर्म दिया है। जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 35,244 करोड़, अभी तक की बेस्ट। जो पुराने बेस्ट था लास्ट क्वार्टर, उसको भी बीट कर दिया इस बार। ओके, अच्छा लास्ट ईयर 2025 जून क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 30,212 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत शानदार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंपनी की मार्जिन 8% से बढ़ के 9% हो गया, और दूसरी तरफ 11% से गिर के 9%, थोड़ा कम भी हो चुका है। बट कंपनी दोस्तों यहां पे गेम घुमा दिया, अदर्स इनकम पे 254 करोड़ की इनकम जनरेट कर लिया, जबकि पिछले क्वार्टर पिछले साल बहुत कम था। और जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट, एक बार आप देख लीजिए, इस बार आया है 1076 करोड़, जो पिछले साल था 606 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी ह्यूज प्रॉफिट जनरेट किया, ह्यूज। अब क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों जो गिरावट हुआ ना, वो इस बार ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। आप इसके पहले 2025 की Q4 और Q1 की प्रॉफिट की कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा, या 2024 की कंपेयर कीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से मैं कहूंगा कंपनी की, देखिए रिजल्ट तो अच्छा रहा, देखना कि कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, उसके ऊपर बहुत कुछ वैरी करेगा। और उसके साथ साथ जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस, वो भी काफी बढ़ गया, कहाँ 0.48 और कहाँ 0.98। और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो पी रेशियो है स्टॉक्स की, वो भी देखिए घट गया, 35 में आ चुका है। और अब गूगल पे देखेंगे इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ। ये देखिए गूगल पे आपको 40 दिखा रहा है, ठीक है, ये एडजस्टमेंट होने के पहले 40 था, अभी 35 हो चुका है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बहुत बढ़ गया। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूँगा परफेक्ट। पिछले 1 महीने पे चल गया, 6 महीने पे इतना सब कुछ हुआ, शेयर लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है सीरियसली। ये देखिए 157 की लाइफ टाइम हाई, शेयर अभी 154-55 पे चल रहा है। ठीक है, चाहे 1 साल की बात करे, चाहे 5 साल की बात करे, चाहे मैक्सिमम, तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँगा एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए एनएचपीसी।
अच्छा वैसे दोस्तों आज एचएल वगैरह के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये देखिए एचएल मजगांव जो डिफेंस सेक्टर में आज जो मूवमेंट हुआ या मार्केट से रिलेटेड, तो अगर आपने नहीं देखा ये सब वीडियो तो जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। पहले इस वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। एनएचपीसी की क्या अपडेट है, देखिए एनएचपीसी की लास्ट डे मतलब रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ, उतना अट्रैक्टिव मतलब काइंड ऑफ एवरेज टाइप की रिजल्ट आप कह सकते हो हुआ है। बट यहाँ पे दोस्तों एक शानदार रिपोर्ट निकल कर आई अभी अभी, मतलब शाम की अपडेट है मार्केट क्लोज होने के बाद की, कि हमारे जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट्री पैनल अर्ज एनएचपीसी टू प्रायोरिटाइज 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट मतलब पता है आपको 20 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज पाइपलाइन फॉर इंडियाज ग्रिड स्टेबिलिटी। एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूं, यहाँ पे देखिए, द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज recommended that National Hydroelectric Power Corporation यानी NHPC accord the highest strategic priority to its 20,000 megawatt pump storage project pipeline and urge the Ministry of Power expedite site allotment, prioritize clearance, ताकि जल्द से जल्द दोस्तों इसको क्लियर कर सके। क्योंकि आपको पता होगा जो साइट अलॉटमेंट हो गया, आपके जो प्रायोरिटीज क्लियरेंस हो गया, बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसको ताकि जल्द से जल्द क्लियर कर सके, अप्रूवल दे सके, उस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पावर मिनिस्ट्री है उनसे अर्ज किया है, या आप कैसे तो रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये मैं कहूँ बहुत शानदार अपडेट, और एनएचपीसी की मतलब जो शेयर है उसमें इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है, भले इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज हो। वैसे आज कारोबार अच्छा था, वॉल्यूम अच्छा था, 1 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज भी डिसेंट था 36% के आसपास। बट वही बात है कि शेयर में क्योंकि 1% 1.5% के आसपास थोड़ा करेक्शन हुआ है, सो इमीडिएटली मैं कहूँगा 80 तो एक बहुत ही मामूली सी हडल है, बट उसके बाद 85 से लेके 90 ये जो हडल पॉइंट है ये सबसे डेंजरस है, ठीक है। अच्छा वैसे दोस्तों एक और चीज याद रखना, कल तो 7 तारीख, कल 7 तारीख, और कल दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की रिजल्ट आउट होगा, याद है ना, कल केन्स की रिजल्ट आउट है। तो दोस्तों रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जल्द से जल्द इसी चैनल पे, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। अब देखना होगा कल कैसा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट के पैटर्न बना चुके हैं। कभी भी अगर रिजल्ट इस बार ठीक ठाक निकल गया, शेयर को पकड़ना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि शेयर पिछले काफी महीनों से डुकुर 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 मालगाड़ी जैसे चल रहा है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा रिकवर भी कर रहा है बीच बीच। अच्छा कल वैसे केन्स के अलावा पावर फाइनेंस मतलब पीएफसी, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीएमएल, इस प्रकार की तमाम कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, तो हर एक अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और आज भी दोस्तों बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है, जो इस वीडियो में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, अगले वीडियो पे भी आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो एक भी वीडियो मिस मत करना, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूं फिलहाल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।